तो दोस्तों जे.एंड.के बैंक यानी कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटाबेस के लिए क्रॉस में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 2680 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2308 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2887 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर 22% के आसपास की तेजी आपको देखने मिली। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो 4% और साल दर साल 22% के आसपास की एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही। चलिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देखते हैं, क्योंकि मेजर रेवेन्यू तो वहीं से जनरेट होता है। पिछले क्वार्टर में 2512 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 2103 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 2657 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी की जो इंटरेस्ट इनकम है उसके अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल देखने को मिलेगी। चलिए खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 2230 करोड़ कंपनी खर्च किए थे, पिछले साल 1926 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 2360 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे जो है वो इस क्वार्टर में थोड़े से आए हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा ज़्यादा है, कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन फिर भी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 476 करोड़ था, पिछले साल 166 करोड़, अभी देखें तो 326 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल ऑलमोस्ट डबल हो चुका है कंपनी का नेट प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 100% के आसपास की तेजी है। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली है, अच्छी खासी गिरावट, ऑलमोस्ट 30% के आसपास की गिरावट है। तो ये गिरावट क्यों हो गई? जब रेवेन्यू बढ़ा है तो गिरावट क्यों हुई? तो गिरावट के पीछे का एकमात्र रीजन है वो है आपका प्रोविजन। कंपनी ने क्या किया था, पिछले क्वार्टर में कंपनी को एक अच्छा खासा फायदा हुआ था प्रोविजन के रूप में। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 250 करोड़ के आसपास का कंपनी को फायदा हुआ था प्रोविजन में। लेकिन इस क्वार्टर में क्या हुआ, इस क्वार्टर में कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 130 करोड़ के आसपास का लॉस लगा है। तो लॉस तो लगना ये तो वाजिब है, देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, कंपनी को इतना लॉस लगना है, प्रोविजन में कुछ पैसे जाते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन पिछले क्वार्टर में कंपनी ने आउट परफॉर्म किया था, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने बचाया था, इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मैं प्रोविजन से पहले का प्रॉफिट आपको बताऊं, पिछले क्वार्टर में 450 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 381 करोड़, अभी 528 करोड़ है। तो प्रोविजन से पहले देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बेहतरीन है, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोविजन कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4.87, पिछले साल 1.67, अभी देखें तो 3.21 के आसपास है। तो बेसिकली ईपीएस जो है वो आपको नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, इस वजह से आपको ईपीएस का जो है वो आपको क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। एनपीए की बात कर लेते हैं।